क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग की जो बात है, तो मेरे हिसाब से आपका 10 से 20% से एलोकेशन ज़्यादा ना हो। जो मतलब पूरे अगर इन्वेस्टिंग आप, पोर्टफोलियो का? हाँ, 25 to 30 के ऊपर हो आप, तो अगर आप अपने 20s में हो, आप 25 से कम है, तो आपका 30 to 50% अगर पोर्टफोलियो क्रिप्टो में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं ये बोलूँगा कि क्रिप्टो में आपको SIP करनी चाहिए रादर देन वन टाइम इन्वेस्टमेंट। क्योंकि क्रिप्टो ऐसा है कि आपका एक साइकिल में चलता है। एक बार अगर एसआईपी आप भी अच्छे से समझा दो पढ़ोगे लोगों को। क्रिप्टो के बारे में, हाँ, SIP तो आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट ही होता है कि आप रोज 100 रुपये, 150 रुपीज़, मेरे हिसाब से 155 पे वोल्ट करके एक ऐप है क्रिप्टो का, उसमें आप रोज के 155 रुपीज़ डाल सकते हो क्रिप्टो में, जो भी आपको चाहिए, जो भी कॉइन्स आपको चाहिए। बिटकॉइन का क्या है कि आपका एक हैशिंग पीरियड होता है। साइकिल्स हैशिंग में। पीरियड क्या होता है कि जो माइनर्स होते हैं ना आपके, उनका जो उनको रेवेन्यू मिलता है वो हर 3 से 3.5 साल में वो हाफ हो जाता है। जैसे आपका 2011 या 13 के आसपास आपको एक बिटकॉइन मिलता था एक दिन में, हाँ, माइनिंग माइन करने में। करने में, और आज तो शायद 0.0001 बिटकॉइन कुछ मिलता है। तो ये क्या है कि हर 3 साल में इसका रिवॉर्ड सिस्टम आधा होता जाता है, और भी जितने माइनस बढ़ते हैं उसमें, तो उसके कारण भी आपके बिटकॉइन की वैल्यू कम होती जाती है। मतलब बिटकॉइन की जो रिवॉर्ड वाली वैल्यू है, हाँ। जो आपको रिवॉर्ड में मिलता है माइनिंग पे, तो उस हिसाब से क्या है कि आपके हर 3 साल में एक ऑल टाइम हाई होता है बिटकॉइन का, ठीक है, और उसके लगभग 1.5 ईयर to 2 ईयर में उसका एक लोएस्ट रहता है, ठीक है। तो अब अगर आपको इतनी पूरी नॉलेज नहीं है क्रिप्टो के बारे में, तो यू कैन प्रेडिक्ट द टॉप, नीदर यू कैन प्रेडिक्ट द बॉटम। तो आप बेस्ट क्या कर सकते हो कि आज से ही आप SIP करना चालू कर दो। अब म्यूचुअल फंड पे SIP मत करके उसमें SIP करो, तो उससे ये फायदा होगा कि अभी आपको फंड की जरूरत नहीं है, पर आपको ये पता है कि उसकी साइकिल के हिसाब से 4 साल तो आप मान के चलो कि उसका एक नया ऑल टाइम हाई तो होगा, ठीक है। तो अगर आप अभी से SIP करते हो, तो आपका जैसे 7 गुना होता है अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट से बिटकॉइन सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, अच्छा। तो वो आपको 7 गुना नहीं मिलेगा, पर आपको SIP के थ्रू वो 4.5 गुना मिलेगा। तो ये यू आर कैलकुलेटेड है पूरा? ऑब्वियसली, हाँ, ये मैं कैलकुलेट किया था, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा कि आप मिस आउट भी नहीं कर रहे हो क्रिप्टो में, क्योंकि ज्यादातर लोग क्रिप्टो में पैसे गंवाते ही हैं। क्योंकि क्रिप्टो में लोग वो पैसे डालते हैं डबल ट्रिपल चौपल 10 गुना होने के लिए, और वो आधे होके वो लोग निकल जाते हैं। जबकि अगर उनको ये समझ में आ जाए कि, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि क्रिप्टो की जो हाइप बनती है वो उसके ऑल टाइम हाई पे बनती है, हाँ। और अगर आप प्रीवियस डेटा के हिसाब से देखोगे, तो वो ऑल टाइम हाई से जब वो करेक्शन लेता है 1.5 ईयर बाद, तो वो 83% नीचे गिरता है। तो 83? अगर आप, हाँ, और अगर आप टाइम नहीं कर पाते हो मार्केट को, और आप इकट्ठा पूरा पैसा लगा देते हो और उसके ऑल टाइम हाई पे, तो आपने जो 100 रुपए डाले वो अब 17 रुपए हो गए। वो अलग बात है कि अगर आपका विजन 5 साल का है, तो वो 17 आपके वापस 100 से ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमेशा जो ऑल टाइम हाई होता है वो बढ़ता ही जाता है, वो लगभग उसके 2 या 3 गुना से ज्यादा ही होता है। तो उस हिसाब से बेस्ट रहेगा कि आप उस पर SIP करो। और जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, जिसमें आपको ये शिबा इनू, जो डोज कॉइन आपको लगता है, एक तो बेसिकली उसके लिए एक बहुत बड़ा आपका इन्फ्लुएंसर होना चाहिए जो उसको पंप कर रहा हो, जैसे इलॉन मस्क ने पंप किया था डोज कॉइन को। तो शिट कॉइन्स में मत डालो, बिटकॉइन में बहुत स्कोप है, ठीक है। और फंडामेंटल्स भी पूरे आपके बिटकॉइन, इथेरियम, आपका मैटिक, इन्हीं सबके फंडामेंटल्स कॉइन पर डालो। जैसे अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप कोई भी पेनी स्टॉक खरीद लो आपके पूरे पोर्टफोलियो की, तो आप क्या खरीद लोगे? क्या नहीं खरीदोगे ना, जब तक आप फंडामेंटल्स नहीं देखोगे। अब रिलायंस बल्कि प्रेफर करोगे, जिसका बिल्कुल। आपके फ्यूचर दिखता है, भली वो सबसे बड़ी थोड़ा कंपनी है आपकी, स्लो चलता है शेयर, मतलब भले ही थोड़ा हाँ, कंसोलिडेशन में ज्यादा हो, बट स्टिल। हाँ, पर वो फंडामेंटली बहुत अच्छा है ना। वैसे ही बिटकॉइन के भी साथ है। और बिटकॉइन का अगर आपको ये लगता है कि वो एक प्रकार का बबल है, तो वो बिल्कुल नहीं है। जो आपका प्रीवियस अगर थोड़ा हिस्ट्री देख ले अपन, तो सबसे पहले गोल्ड यूज होता था रादर देन आपका ये रुपीज डॉलर कुछ भी नहीं बना था। जो आपकी डॉलर की भी वैल्यू पहले एस्टिमेट की जाती थी गोल्ड के ही हिसाब से होती थी। पर फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपका कुछ भी, जैसे इंडिया को लोन चाहिए वर्ल्ड बैंक से, तो उसके बदले क्या है कि उसको INR की वैल्यू थोड़ी कम करनी पड़ती थी डॉलर के कंपैरिजन में। जब डॉलर आपका मेन करेंसी बन गया, तो उसको कम करनी पड़ेगी। तो उसके कारण वो लोग क्या करते थे, उसकी सप्लाई भी बढ़ा देते थे INR की, ताकि उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाए। तो अब पूरा जो
इस पूरे की सप्लाई है वो आपके गवर्नमेंट के पास है। तो आपका जो पैसा है वो जबरदस्ती वो मतलब आपका कमी होते जा रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है। पर अगर आपके पास वही गोल्ड हो तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है, प्लस वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बहुत अच्छा है। पर दिक्कत ये हो गई है आपकी, क्योंकि गोल्ड है, अब उसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में तो दे नहीं सकते किसी को एक्सचेंज के लिए। और तो उसके बदले अगर आप बिटकॉइन को यूज करोगे तो आप आराम से उसको ट्रांसफर कर सकते हो। और भी एक चीज है, अगर आपने कभी भी यूएस में पैसे भेजे होंगे तो उसमें एक ट्रांसफरिंग फीस होती है आपके बैंक्स की, और एक डॉलर में आपको चेंज करने की भी फीस होती है, जो आपको शायद जो यूट्यूब से इनकम आती है उसमें भी वो फर्क पड़ता है। तो बिटकॉइन में यही फायदा है कि यहाँ से बैठ के आप यूएस में आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, पर उसकी ट्रांसफरिंग फीस बहुत कम है। तो आपको वो गोल्ड वाली चीज भी हो गई, आपको ट्रांसफरिंग वाली भी चीज हो गई, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप आज भी बिटकॉइन पे इन्वेस्ट करते हो और अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन देखना है तो आप ऐसे देख लो कि बिटकॉइन की अभी टोटल मार्केट वैल्यू है $1 ट्रिलियन, ठीक है। और गोल्ड की अभी आपकी मार्केट कैप है 8 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन, ठीक है। तो अभी बिटकॉइन अपने 1/10 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अच्छा। और वो जब तक वो गोल्ड की वैल्यू तक पहुंचेगा तब तक गोल्ड की भी थोड़ी वैल्यू बढ़ चुकी होगी। तो जो बिटकॉइन की अल्टीमेटली इंट्रिंसिक वैल्यू जो कहलाती है तो वो आपकी उस रेट पे है। तो अगर आप आज भी इन्वेस्ट करते हो और उसको छोड़ देते हो, आप वॉलेटिलिटी नहीं देखते हो, तब भी वो आज से आपका इन लॉन्ग टर्म 10 गुना तो होना ही। तो आप वो वाले विजन से करो, आप ये सारी चीजें समझ के करो। सिर्फ 1 का 10 नहीं होता क्रिप्टो में, 1 का 1/10 हो जाता है। बिल्कुल होता है। और थोड़ा ना ये क्रिप्टो की एप्स को भी ऐसे बनाया जाता है, क्योंकि क्रिप्टो की एप्स में जैसे यूज करता हूँ कि एक स्वाइप किया खरीद लिया, एक स्वाइप किया बेच दिया। इतना आसान स्टॉक मार्केट की एप्स भी नहीं होती जितनी क्रिप्टो की होती है। तो ये सबसे बड़ा सबसे गंदा खेल है एक तरीके से, जो इसे रेगुलर कर रहा है, जो इसे मतलब रोज उसको नशा चढ़ गया कि खरीदो बेचो, बंदर की तरह लगा हुआ है कि खरीद बेच। तो सबसे गंदी चीज है। थोड़ा मतलब वो तो चाहते हैं कि ज्यादा खरीदो बेचो। अगर आपको उसमें पैसा कमाना है ना तो मेन तो ट्रेडिंग होती है। पर ट्रेडिंग में जब तक आपको टीए नहीं आता, टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, तो तब ऐसे बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना कि मैं अभी ले लेता हूँ, तो 10 मिनट बाद इतना हो जाएगा। आप ग्राफ अगर स्टडी कर ही नहीं सकते तो अब ले बेस तो ये वाला काम कर ही नहीं सकते। और इन्फ्लुएंसर्स की एडवाइस पे भी नहीं ले सकते। हाँ, ऐसा ही हो सकता है कि आप 5 दिन आप 100 रुपए कमाओगे और छठे दिन पे आप -1000 हो जाओगे, और वो -1000 आपको टोटल पोर्टफोलियो में माइनस कर देगा। फिर आपका मन नहीं करेगा, तो आपके लिए फंडामेंटल्स फिर जीरो हो गए। तो अब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, और बेस्ट है SIP करो। और बेसिकली मैं तो बोलता हूँ 50% आप बिटकॉइन और इथेरियम में ही अपने एलोकेशन डालें, और फिर जो ऑल्ट कॉइन्स हैं जो आपके नेक्स्ट इथेरियम के लिए हैं, या वैसे जैसे कार्डानो एक है आपका, मैटिक एक है, सोलाना है, बहुत सारे कॉइन्स हैं। हाँ, तो उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और उनका भी फंडामेंटल स्टडी करने के बाद ही, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2013 में आपका बिटकॉइन के अलावा और कोई भी कॉइन नहीं था, इथेरियम भी नहीं था तब तो। और फिर 2017 में इथेरियम की वैल्यू थोड़ी बढ़नी चालू हुई। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारे कॉइन्स खुले, मतलब मार्केट में आए, और फिर वो खत्म हो गए, उनकी वैल्यू जीरो हो गई। तो आप फंडामेंटल स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉइन्स के लिए, अगर आप उनको 5 साल के विजन के हिसाब से देख रहे हो तो।